नमस्कार, मैं हूं आर्यनिका। आप देख रहे हैं डूअर्स तक। आज हम लोग उपस्थित हैं न्यू डूअर्स चाय बागान में, जहां की पिछले दिनों में हमें देखने को मिला था कि चाय बागान के जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो रिक्वायरमेंट किया था अपने चाय बागान के जो फैक्ट्री है उसमें ऑफिस में, उनके जो रिक्वायरमेंट के खिलाफ मंजित कामी उनका नाम है, उन्होंने जो अनशन किया था, आज उनसे हमने यहाँ पे बात करने के लिए उपस्थित है और उनसे वार्तालाप करेंगे। हम जानना चाहेंगे जो अनशन उन्होंने जो किया था उसके बाद में इस घटना को लेके क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। तो मंजित जी, आपका स्वागत है डूअर्स तक चैनल में और हम जानना चाहेंगे, सीधे हम लोग वार्तालाप करते हैं और सवालों पर और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम जानना चाहेंगे जो ये पूरा माजरा है, जो अनशन में आप बैठे थे पिछले दिनों में, ये पूरा माजरा क्या है, हम आपसे ही जानना चाहेंगे। एक्चुअल में क्या था कि हमारे यहाँ पे पिछले 2020 में एक नोटिफिकेशन निकला था जिसमें एक स्टाफ रिक्रूटमेंट करेंगे या नोटिफिकेशन दिया गया था। लेकिन वहाँ पे जो है 22 जो है स्टूडेंट ने जो है वहाँ पे जो है एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद वाइवा हुआ। वाइवा होने के बाद जब अचानक रिजल्ट आया तो उसमें क्या था कि 2 स्टाफ सिलेक्शन किया गया। तो 2 स्टाफ सिलेक्शन किया गया, लेकिन इससे पहले मैनेजर ने जब 2 स्टाफ सिलेक्शन किया तो उसका नोटिफिकेशन किसी कैंडिडेट को नहीं दिया। इसमें मुझे लगा कि नहीं, अगर बागान का जो मैनेजर है ये मनमानी कर रहा है। अगर कोई भी एग्ज़ाम्स दिया जाता है, चाहे वो DVIT में हो, वो एग्ज़ाम्स का एक क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को ब्रेक करके जो है मैनेजर ने किस तरह अपने मतलब पावर को लेते हुए जो है इस एग्ज़ाम्स के क्राइटेरिया को तोड़ करके जो है 2 स्टाफ रिक्रूट किया। इसी के विरोध में जो है मैंने धरना में बैठा था और हमारे बागान में 4 वैकेंसी था स्टाफ का, लेकिन मैनेजर ने जो है केवल 2 वैकेंसी को फिलअप किया। तो मेरा कहना था कि अगर आप सब कुछ कर सकते हैं, नहीं, आप एक नोटिफिकेशन को लीक करके आप 2 जब वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं तो 4 क्यों नहीं कर सकते? क्या आपका ये जो है ये वैकेंसी फिलअप करने में क्या कुछ करप्शन था? ये मेरा सवाल था। अगर आप कर सकते थे, 2 कर सकते थे, तो 4 क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल था जिसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैनेजर ने कहा कि नहीं, मैं जो है बागान के जो है बच्चे के लिए जो अच्छा करना चाहता था। लेकिन मेरा जवाब था कि अगर ठीक है आपको अच्छा करना था तो आपने जो है हमारे न्यू डूअर्स के नोटिस बोर्ड में आपने मेरिट लिस्ट क्यों नहीं टांगा? तो आप कहना चाहते हैं कि जो भी रिक्वायरमेंट हुआ ये विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन 2 लोगों का, इससे पहले जो नोटिफिकेशन निकला था वो 1 का, लेकिन बाद में 2 लोगों को लिया गया, उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था या कोई मेरिट लिस्ट नहीं टांगा गया। तो इसी के खिलाफ जो है मुझे लगा कि नहीं, इसमें कुछ धांधली हुआ है। इसलिए जो है मुझे महसूस हुआ कि नहीं, इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना चाहिए। इसलिए मैंने जो है यह कदम लिया। लेकिन जो है मेरा कहना है जो 2 अभी जो है क्या हुआ कि वहाँ 2 स्टाफ को जो है मैनेजर ने जो है उन लोगों को जो है डिसमिस कर दिया, उनका पोस्ट को। लेकिन मेरा डिमांड वो नहीं था। मेरा डिमांड क्या था कि जब आप 1 की जगह आप 2 ले सकते हैं, तो ये 4 वैकेंसी था, तो 4 क्यों नहीं लिए? अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि जो आपने अनशन किया उसके बाद में जो रिक्रूटमेंट, जो 2 लोगों को जो रिक्रूट किया गया था उनको भी अभी डिसमिस कर दिया है, उनको अभी नहीं लिया जा रहा है? हाँ, उनको अभी डिसमिस कर दिया गया है, वो उनको नहीं लिया जा रहा है। यानी मैनेजर जो है मुझे लगता है कि मैनेजर जो है मेरे आंदोलन को दबाने के लिए मुझे एक प्रकार का थ्रेट, क्योंकि अगर उनको बैठा देता है, उनके पोस्ट को डिसमिस करता है, तो सारा मतलब जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाता है। तो एक प्रकार से मैनेजर मुझको एक थ्रेट के रूप में यह कार्य कर रहा है। क्योंकि मैनेजर जिस समय मैं आंदोलन बैठा था, उस समय मुझे अनेक प्रकार की जो है थ्रेटेन मिला बाय मैनेजर के द्वारा। मुझे बहुत प्रकार सा जो है थ्रेटेन मिला
मेरे फ्रेंड्स को जो है जितने भी कैंडिडेट्स थे उनको मैनेजर द्वारा यह आश्वासन दिया, आप मत बैठे, आपका अगर उनके साथ बैठते हैं तो आप अपना पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं, ठीक है, तो आप जो है उसके साथ मत बैठिए। यानी मैं कोई आवाज़ मतलब निकालना चाहता हूँ, उनको दबाना चाह रहे थे। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस था इसमें तो सारा जो जिम्मेवारी जो जाता है DBITA को जाता है, तो उसमें कोई गड़बड़ी थी या DBIT में कोई कमी है, ऐसा कुछ आप कहना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, बगान के जो है रिक्रूटमेंट में के लिए हमें DBIT में एग्ज़ाम्स होता है, DBIT के द्वारा रिजल्ट भी मिलता है, मतलब सारा जिम्मेवारी DBIT का है। ऐसा हम लोग का सिलेक्शन जो प्रोसेस वो DBIT करता है, ऐसा हम लोग मतलब सुनते हैं, लेकिन ये केवल नाम मात्रा का है, क्योंकि DBIT के में जो है एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ पे वाइवा होने के बाद सब कुछ होने के बाद जब रिज़ल्ट आता है, तो रिज़ल्ट आने के बाद जो है सारा चीज़ डिसीजन लेने का जो है क्षमता होता है वो मैनेजर के ऊपर होता है। ये हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार एग्ज़ाम दिया, तो अच्छे कैंडिडेट जो अभी बाहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट वो ऐसा काम कर रहे, उनको भी जो है उस DBIT का एग्ज़ाम में उनको जो फेल किया गया नहीं, मतलब बहुत सारे जो टीचर्स है, कोई मैनेजर बन गए हैं, वो सब भी अभी हमारे न्यूडस के जो है स्टाफ के लिए जो एग्ज़ाम दिए थे तो DBIT में वो भी फेल हो गए थे। नहीं, वहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि आप जो है टीचर्स क्वालिटी के लिए है, तो आप यहाँ पे क्यों दे रहे हैं, तो ये भूला जाता है और उनको जो है वाइवा में फेल कर दिया जाता है। तो क्या आपने इस एग्ज़ाम में आप बैठे थे, क्या आपने एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था? हाँ, मैंने तो एग्ज़ाम भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था। तो आपको क्या कोई रिजल्ट मिला, आपका कितना नंबर आया है या आपकी कितने नंबर से फेल हो गया, ऐसा कोई नंबर मिला था आपको? नहीं मिला है। तो ऐसा क्यों है कि क्या सिर्फ ये न्यू डूअर्स चाय बागान में ही है या पूरे डूअर्स में ऐसा रिक्वायरमेंट प्रोसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट नहीं आया या रिजल्ट हमें देखने को ही नहीं मिलता, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। पूरा डूअर्स में जब स्टाफ का सिलेक्शन होता है तो उसमें जो है रिजल्ट नहीं दिखाया जाता है, ना मेरिट लिस्ट दिखाया जाता है, कुछ ऐसा कोई प्रोसेस नहीं किया जाता है। डायरेक्टली हम लोग का वाइवा रिटर्न होता है, वाइवा होता है, और उसके बाद में जो है मैनेजर कोई अपना डिसीजन लेता है और डिसीजन के ऊपर रिक्रूटमेंट। देखिए, जनरली जो है हमारे डूअर्स के जितने भी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलता है कई बार हमें कि जिस बगान के जो युवा होते हैं, कई बार वहाँ पे जो स्टाफ की जो सिलेक्शन होती है वो अगर बगान के स्टाफ जैसे कि बाबू है तो बाबू का बेटा ही उसमें रिक्वायरमेंट होगा, बाबू का बेटा ही बाबू बनेगा, और या लेबर का बेटा जो है वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसका रिक्वायरमेंट नहीं हो पाता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में यही कहना चाहता हूँ, बगान के जो है स्टाफ हो या लेबर, कोई भी काम एक क्वालिटी विशेष पर देना चाहिए। नहीं, जब DBIT में जब स्टाफ के लड़के या स्टाफ के बच्चे को या श्रमिक के बच्चे को जब एग्ज़ाम दिलाया जाता है तो वहाँ पे जो है कोई भी एग्ज़ाम्स का जो है रिजल्ट एक क्वालिटी विशेष पर होना चाहिए। ये देखने को मिलता है अक्सर कि हर बार जो है यहाँ पे जो है ये जो है रिजल्ट और एग्ज़ाम का जो है प्रोसेस होता है, जिसमें मुझे लगता है कि ये DBIT और जो है मैनेजर, ये इनका जो है नाम अलग अलग रख दिया गया है। एक DBIT एक एग्ज़ाम वो देगा और सिलेक्शन मैनेजर करेगा। ये एक DBIT और मैनेजर है, नहीं, ये एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। नहीं, जो है ये लोग क्या कहते हैं, DBIT जो है मैनेजर के जो है इशारों पे ही चलती है। नहीं, मैनेजर जो कुछ बोलती है वही करती है, तो यही अक्सर होते जा रहा है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो एसोसिएशन के द्वारा कोई फेयर उनको मतलब सही निर्णय नहीं लिया जा रहा है, कोई भी कार्य जो किया जा रहा है वो एसोसिएशन के द्वारा नहीं हो रहा, वो मैनेजमेंट के द्वारा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ही सब कुछ करता है। DBIT पूरा टोटल DBIT ये तो एक मालिकों का एक यूनिट है ना, तो एक मालिकों का यूनिट है, तो मालिक के द्वारा ही DBIT चलता है। क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं बगान में रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि जब बगान में कोई भी लेबर्स का कुछ भी होता है तो वहाँ पे जो है जब DBIT में जब जाते हैं तो वहाँ पे जो है मालिक का पक्ष ही वो लोग रखते हैं। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि DBIT मालिक
नहीं चलाते हैं। एक्चुअल में डीवीआईटी मालिक ही चलाता है। तो आपके अनुसार हमारे जो ये डूअर्स के या चाय बागान के जो श्रमिक है उनके दुख को सुनने वाला या उनके जो निवारण समस्याओं का निवारण करने वाला कौन होना चाहिए? समस्या का निवारण जो है मेरे ख्याल से जो है हमारे जो है टी गार्डन में जितने भी श्रमिक हैं, स्टाफ और सभी स्टाफ हैं, उनका जो है समस्या का निवारण उनके द्वारा ही होना चाहिए। मतलब उनको जो है उनके जो है हक के लिए जागना चाहिए, उनके हक के लिए जो है लड़ना चाहिए। अगर वो खुद नहीं जागेंगे तो यहाँ पे जो है सब तमाशा ही देखते हैं। मतलब अपने हक के लिए खुद ही खड़ा होना है, खुद ही उनको आवाज़ उठाना चाहिए। हाँ, उनको जो है खुद ही आवाज़ उठाना चाहिए। जैसे मैंने स्टाफ सिलेक्शन के लिए जैसे मैंने जो है एक माध्यम बन के नहीं, हमारे सभी जो है युवाओं का जो है बात को जो जिस तरह से मैंने रखा, मैंने आवाज़ उठाया, उसी प्रकार से सभी श्रमिक और सभी स्टाफ जो है अपने लिए जो है अपने मांग के लिए उनको जो है आगे बढ़ना हो। तो आने वाले दिनों में आप इस मुद्दे को लेके आगे कुछ करने वाले हैं या आप यहीं पे इसको छोड़ के अब नॉर्मल रिलैक्स रहने वाले? नहीं, अगर आगे चलकर अगर फिर से इस प्रकार की कोई घटना होती है तो इसके विरुद्ध में जो है मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा। तो आप कितने दिन अनशन में बैठे थे? मैं 5 डेज बैठा था, 5 दिन अनशन में बैठा था। उसके बाद मेरा हालत ख़राब हुआ और जैसे ही मैंने सुना कि जो है वो पोस्ट को जो है डिसमिस कर दिया गया, तो जब पोस्ट को डिसमिस कर दिया तो मेरा जो आंदोलन को जो है मतलब दबाया गया नहीं, क्योंकि इससे क्या हो गया कि जितना आरोप जो है मेरे ऊपर मैनेजर द्वारा लगाने का जो है कोशिश किया गया है कि इस लड़के के कारण मैंने जो ये डिसीजन लिया। अच्छा, तो फाइनली जो है वो डिसमिस हो गया है। इसके बाद में उसमें अभी भी जगह जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो इसको जल्द से जल्द भरा जाए या ऐसा कोई अपील करना चाहते हैं आप? हाँ, मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे न्यू डूअर्स में जो है 4 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी को जो है जल्द से जल्द फिलअप किया जाए। जैसे भी हो, मैं यही अपील करना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। जो अवस्था इस न्यू डूअर्स चाय बागान की है, जो अभी हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने जो बताया कि जो रिक्वायरमेंट में जो भी समस्याएं हमें देखने को मिले, ये न सिर्फ न्यू डूअर्स चाय बागान में लेकिन ऑल ओवर पूरे डूअर्स में और चाय बागान जहाँ भी है वहाँ पे रिक्वायरमेंट के जो प्रोसेस है वहाँ पे ऐसे धांधली कई बार हमें देखने को मिलती है। हर बगानों में जहाँ एग्ज़ाम दिया जाता है तो उनको रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। जैसे कि अभी मंजित जी ने बताया कि उनको कोई भी रिजल्ट देखने को नहीं मिला, कोई मेरिट लिस्ट उनको नहीं देखने को मिला। तो ऐसे जो समस्याएं देखने को मिलती है और इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी और आगे जो उनको जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस था उनको अभी उन्होंने डिसमिस कर दिया है। तो ऐसे ही खबरों के साथ फिर से हम लोग आपके साथ में जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें डूअर्स तक।